आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्सेप्ट ऑफ माया इन अद्वैत वेदांत इस टाइटल के अंतर्गत आपके सामने माया के संबंध में कुछ विचार प्रकट किया जाएगा। प्रयास रहेगा कि संक्षेप में वीडियो रखते हुए एक समग्रता के संदर्भ में आपके सामने बातें रखी जाएं, ताकि हमें एसेंस निचोड़ एक उससे परिचय हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माया के बारे में अगर देखा जाए तो अद्वैत वेदांत के अंतर्गत आपको माया का विचार मिलेगा। माया जो है वो ब्रह्म की शक्ति है। मानी सी बात है कि ये क्योंकि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता अद्वैत वेदांत में है, तो सत्ता तो उससे ब्रह्म की ही होगी। तो फिर माया के विचार कहाँ से आ गया? माया अगर ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है, बताया है, तो माया के विचार किस लिए है? इसलिए है कि माया के माध्यम से ही जगत को प्रकट किया जाता है। यानी माया एक प्रकार की शक्ति है और हमें कुछ का कुछ दिखाया जाता है। वास्तविकता कुछ है, दिख कुछ रहा है, और ये सब कुछ करने का काम माया। तो माया एक साधन हो जाती है। साधन किस चीज़ का? संसार के प्रकटीकरण का। तो हमने ये समझ लिया कि माया ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। ये अनंत नहीं हो सकती कभी भी। अनंत इसलिए नहीं हो सकती कि जिसका कभी अंत नहीं होता, वो तो ब्रह्म की सत्ता है। तो माया अनंत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान से माया की समाप्ति हो जाती है। जब हम ज्ञान मार्ग पर चलते हुए आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था में उपलब्ध हो जाती है, तो माया की शक्ति समाप्त हो जाती है। ये पूरी वास्तविकता प्रकट हो जाती है जगत की। तो इसलिए जब तक बंधनग्रस्त अवस्था है तब तक माया का प्रभाव रहता है। जैसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर माया की जो एक शक्ति है जो हमें प्रकट कराया जाता है, वास्तविकता जो छिपी रहती है वो हम जान लेते हैं। तो माया तो तभी तक प्रभावी है जब तक कि बंधन की अवस्था है। ज्ञान की अवस्था में माया की जो भी कार्यकलाप माया के होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, वो अप्रभावी हो जाती है। तो इस आधार पर हमने देखा कि माया शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, एक साधन है संसार को प्रकट करने का। तो प्रश्न उठेगा कि ब्रह्म के द्वारा जो पर ब्रह्म है कोई क्रिया नहीं की जाती, तो किस प्रकार से फिर माया शक्ति का उपयोग किया जाएगा? तो पर ब्रह्म के द्वारा अपर ब्रह्म यानी ईश्वर का प्रकटीकरण किया जाता है। ईश्वर के द्वारा माया शक्ति का उपयोग किया जाता है। आवरण विक्षेप शक्ति है। माया आवरण के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को ढकने का प्रयास करती है, और फिर विक्षेप के आधार पर ईश्वर के आधार स्वरूप, यानी जैसे कि रस्सी पड़ी हुई है तो अब रस्सी में ही हमें सांप की प्रतीति होती है, हम सांप देखते हैं। तो आधार तो ईश्वर की सत्ता रहती है। ईश्वर ही निमित्त कारण है, वही उपादान कारण है। इसलिए कि ईश्वर के द्वारा ही माया शक्ति का उपयोग किया जा रहा है, तो वो निमित्त कारण है। क्योंकि संसार को बनाने वाला स्वयं ईश्वर की सत्ता है, यानी ईश्वर के द्वारा ही संसार को प्रकट किया जाता है। तो निमित्त कारण है, बनाने वाला वही है, और वही उपादान कारण भी है। क्योंकि माया उसी को आधार बनाते हुए अन्य अन्य रूप उसी के आधार पर प्रस्तुत कर रही है। तो इस आधार पर देखा जाए तो आवरण और विक्षेप की शक्तियों से युक्त होते हुए माया इस जगत को निर्मित कर देती है। माया के बारे में बताया गया कि माया जड़ होती है। जड़ का मतलब ये है कि स्वतंत्र नहीं है। यानी हम देखें कि माया शक्ति का प्रयोग अपर ब्रह्म ईश्वर के द्वारा किया जाता है, तो ये स्वतंत्र नहीं है, पर निर्भर है। ईश्वर की सत्ता पर आश्रित है। ये उपयोग किया जाएगा ईश्वर के द्वारा। अपनी तरफ से माया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जड़ है ये। माया अनादि जो है, हमेशा से स्वाभाविक है, तो हमेशा से है। हम ये नहीं बता सकते कि बिगिनिंग से कब से माया की उत्पत्ति हुई, ये शक्ति कब निर्मित हुई। ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है, तो कब इसका विकास हुआ, ये हम नहीं बता सकते। अनादि है ये, अनंत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से माया बाधित हो जाती है, उसकी शक्ति जो है समाप्त हो जाती है। और अगर हम देखें संबंध की दृष्टि से, तो कुछ विचारक तादात्म्य संबंध बताते हैं। एक रूपता का संबंध है ब्रह्म का माया से, क्योंकि शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति है, तो एक रूपता हो जाती है ब्रह्म और माया में। जबकि कुछ विचारक जो है वो आश्रय और आश्रित का संबंध बताते हैं। आश्रय का मतलब ये है कि ब्रह्म ही आश्रय है और माया आश्रित हो जाती है, क्योंकि उपाधि रूप से ब्रह्म पर ही आश्रित होकर रहना होता है, स्वतंत्र नहीं है ये। माया भाव रूप होती है। भाव रूप का मतलब जगत का कारण है, क्योंकि इसको अभाव रूप नहीं बता सकता। भाव रूप होने की वजह से ही ये जगत की प्रतीति कराती है। सत असत और विलक्षण, यानी सत असत से विलक्षण होती है, इसलिए इसको अनिर्वचनीय कहा गया है। माया को हम सत नहीं कह सकते, इसलिए कि सत सत्ता तो ब्रह्म की है, और ये तो आश्रित सत्ता है माया। और माया को असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि माया की प्रतीति होती है, उसकी ब्रह्म की शक्ति है वो, और भाव रूप है, इसलिए हम उसको असत भी नहीं कह सकते। इसलिए सत असत विलक्षण हो जाती है। और इसी वजह से हम देखें कि माया के माध्यम से जो भी वस्तुएं प्रकट की जाती हैं, हम उन वस्तुओं का स्वरूप नहीं बता सकते। इसीलिए अगर देखा जाए
व्यवहारिक दृष्टि से जगत है, जगत को मिथ्या कह दिया जाता है। मिथ्या क्यों? मिथ्या मतलब असत्य है, जगत वास्तविक नहीं है। वास्तविक इसलिए नहीं है क्योंकि तात्विक परिवर्तन नहीं, ब्रह्म का विवर्त रूप है। माया जो है वह आभास के तौर पर, जैसे रेगिस्तान में जल हमको दिखाई पड़ता है, वहाँ होता नहीं है, वैसे ही ये संसार उपस्थित किया गया है माया के माध्यम से। तो इसलिए सत असत से विलक्षण है ये, यानी पूरी तरह से अलग है, न तो सत्य है न असत है, उससे विलक्षण, इसलिए अनिर्वचनीय कहा जाता है। इसलिए संसार के पदार्थों को भी अनिर्वचनीय कहा जाता है क्योंकि माया के माध्यम से प्रकट है। तो संसार की किसी भी वस्तु का हम कोई स्वरूप नहीं बता सकते। संसार की वस्तुएं नष्ट हो जाती है, इसलिए सत्य नहीं है, और असत भी नहीं कह सकते वस्तुओं को कि उनकी प्रतीति हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो माया अध्यास रूप होती है। अतत में तत् की प्रतीति करा देना अध्यास है, यानी जैसे रस्सी है तो वहाँ सांप की प्रतीति करा देती है, जो वस्तु वास्तविक नहीं है, यानी किसी वस्तु के स्वरूप को ढक करके किसी अन्य वस्तु को वहाँ प्रतीत करा देती है। इसी को अध्यास कहा जाता है, अन्य रूप को उपस्थित करा देती है। इसीलिए तो हम संसार में पड़े हुए हैं, वास्तविकता तो ब्रह्म की है और हमें संसार वास्तविक दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए तो हम संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, धनार्जन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आनंद है क्षणिक है, लेकिन क्षणिक आनंद को ही प्राप्त करने में लगे हुए हैं। जबकि ब्रह्म को प्राप्त किया है तो वह हमेशा के लिए आनंद मिलता है। जब उस सत्ता को प्राप्त करेंगे तो सच्चित आनंद स्वरूप है, तो जब उसको जैसे ही प्राप्त करेंगे तो आनंद तो हमेशा के लिए मिल जाएगा। लेकिन हमको हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और कुछ ही लोग कर पाते हैं, बाकी लोग तो इस संसार में ही इतना आकर्षण है, यही एक प्रकार की परीक्षा भी है, हम कह सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्म को प्राप्त करना आसान नहीं, कोई चीज़ हमेशा के लिए मिले तो उसके लिए तो परीक्षा देनी पड़ेगी। और परीक्षा का मतलब क्या है? परीक्षा का मतलब ये होता है, ये संसार को प्रकट किया गया है, और प्रकट किया गया है, और ये हमारी एक तरह से परीक्षा ही चल रही है कि हम इस संसार में लगे रहते हैं कि उस सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं जिसने प्रकट किया है। तो एक तरह का हमारा ये इम्तिहान ही एक तरह से देख लिया जाए। तो माया विवर्त मात्र है, ये बस आभासिक है ये, क्योंकि विवर्त मात्र का मतलब ये है कि ये जिस कार्य को प्रकट करती है माया, वो कार्य कारण से तो पैदा है, वो कार्य कारण से तो पैदा है, लेकिन तात्विक परिवर्तन नहीं है, विवर्त रूप है। जो भी कारण जो कार्य हम देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, वो सब विवर्त रूप हैं, वास्तविकता वहाँ नहीं है। विवर्त का मतलब ये है कि स्वप्न की तुलना में ये जगत व्यवहारिक दृष्टि से है, स्वप्न की तुलना में थोड़ा सा अधिक सत्य प्रतीत होता है, लेकिन ये तात्विक परिवर्तन ही है। ये हम देख रहे हैं ऐसा। अगर हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लें, आत्म साक्षात्कार की अवस्था को पहुँच जाएँ, तो हम जगत की वास्तविकता को समझ जाएंगे, क्योंकि माया के माध्यम से निर्मित है ये। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये आभास मात्र है, ये विज्ञान निरस्या होती है, यानी ज्ञान मार्ग पर चल के अगर हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लें तो माया समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से माया का स्वरूप दिखाई पड़ता है, और ये बताने का प्रयास इसलिए आप देखें अगर तो सांख्य दर्शन में प्रकृति को जड़ माना जाता है, और यहाँ माया को जड़ बता दिया गया है। वहाँ पर पुरुष की सत्ता है, सांख्य दर्शन में द्वैतवाद स्वीकृत है, और यहाँ देखें ब्रह्म की सत्ता है। तो हिसाब से देखा जाए तो अद्वैत वेदांत दर्शन में जो सांख्य दर्शन द्वैतवादी विचारधारा है, तो वेदांत दर्शन में शंकराचार्य ने अद्वैत को स्थापित किया है, द्वैत को स्वीकार नहीं किया है, प्रकृति और पुरुष की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। ब्रह्म की सत्ता है, वही एकमात्र सत्ता है। बाकी सांख्य दर्शन की जो प्रकृति है उसको माया के रूप में रूपांतरित शंकराचार्य ने कर दिया है, और आश्रित सत्ता के तौर पर स्थापित कर दिया है। माया ब्रह्म की ही एक शक्ति है, ब्रह्म पर ही आश्रित होकर के रहती है, स्वतंत्र नहीं है। तो ये एक संक्षेप में आपके सामने प्रयास था माया के बारे में, जो कुछ भी चीज़ें उपलब्ध थी अद्वैत वेदांत में, एक सार रूप आपके सामने रखने का प्रयास था। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।